जब घमंड में चूर बहू ने दिखावे के लिए घर की 5 वर्जित चीजें दान कर दी, तब एक ज्ञानी महात्मा ने माता लक्ष्मी के उस भयंकर श्राप का रहस्य बताया जिसने पल भर में उनके करोड़ों के महल को कंगाल कर दिया था। सुमेरपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध और खुशहाल नगर में सेठ हरिनारायण का एक बहुत बड़ा व्यापार था। उनका परिवार पूरे नगर में अपनी सच्चाई, धर्म, कर्म और अपार धन संपत्ति के लिए जाना जाता था। हरिनारायण जी की धर्मपत्नी रुक्मिणी देवी अत्यंत संस्कारी और सादगी पसंद महिला थीं। उनके घर के अन्नपूर्णा भंडार से कभी कोई साधु या भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ जी का एक इकलौता पुत्र था, कुणाल, जो व्यापार में अपने पिता का हाथ बंटाता था। कुछ ही समय पूर्व कुणाल का विवाह एक बड़े शहर की अत्यंत रूपवती और पढ़ी लिखी कन्या विशाखा से हुआ था। विशाखा देखने में जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव उतना ही चंचल और दिखावे से भरा हुआ था। उसे पुरानी परंपराओं, धर्म, कर्म और शास्त्रों के नियमों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब विशाखा ब्याह कर उस विशाल हवेली में आई, तो उसने देखा कि उसकी सास रुक्मिणी देवी हर दिन अत्यंत नियम और निष्ठा के साथ दान पुण्य करती हैं। विशाखा को यह सब समय की बर्बादी लगता था। उसे लगता था कि दान तो बस समाज में अपना नाम चमकाने और वाहवाही लूटने का एक साधन है। एक दिन रुक्मिणी देवी किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से अपनी बहन के गांव गईं। घर की सारी जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए विशाखा के कंधों पर आ गई। विशाखा ने सोचा कि यह बहुत अच्छा अवसर है नगर के लोगों को यह दिखाने का कि वह अपनी सास से भी बड़ी दानवीर है। उसी दोपहर हवेली के द्वार पर कुछ भिक्षुक और साधु भोजन और दान की आस में आ पहुंचे। विशाखा ने अपनी दासियों को आदेश दिया और कहा, जाओ, भंडार गृह और रसोई में जो भी फालतू और पुराना सामान पड़ा है वह सब इन भिखारियों में बांट दो। घर की सफाई भी हो जाएगी और मेरा नाम भी होगा। दासियों ने झिझकते हुए कहा, लेकिन छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन हमेशा ताज़ा भोजन और काम की वस्तुएं ही दान करती हैं। इस तरह बचा खुचा सामान देना शास्त्रों के विरुद्ध है। विशाखा ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम दासियां मुझे धर्म सिखाओगी? जो मुफ्त में ले रहे हैं उन्हें जो भी मिल जाए वही बहुत है। मैं जैसा कह रही हूं वैसा ही करो। दासियों को विवश होकर विशाखा के आदेश का पालन करना पड़ा। विशाखा ने अज्ञानता और अहंकार में उन भिक्षुकों को ऐसी 5 चीजें दान कर दी जिन्हें दान करना साक्षात माता लक्ष्मी को घर से धक्के मारकर निकालने के समान था। उसने घर की एक पुरानी झाड़ू दान कर दी, रसोई में कल रात का बचा हुआ झूठा और बासी भोजन दे दिया। शाम के झुटपुटे के समय एक भिक्षुक को दूध और दही का दान कर दिया। कड़ाही में बचा हुआ जला और इस्तेमाल किया हुआ तेल दे दिया। और अंत में घर के नौकरों के लिए रखे गए कुछ पुराने और फटे हुए वस्त्र भी दान में दे दिए। भिक्षुक वह सब लेकर वहां से चले गए, लेकिन विशाखा यह नहीं जानती थी कि उसने पुण्य नहीं बल्कि अपने घर के लिए भयंकर बर्बादी और दरिद्रता का बीज बो दिया था। मेरे आत्मीय परिजनों, आज के इस आधुनिक युग में हम सभी दिखावे की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हम अपने शास्त्रों और पूर्वजों के बनाए गए पवित्र नियमों का मजाक उड़ाने लगे हैं। हम भूल जाते हैं कि दान एक अत्यंत पवित्र कर्म है। यह कोई घर का कचरा साफ करने की प्रक्रिया नहीं है। जब अहंकार में आकर परंपराओं को तोड़ा जाता है तो उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जब किसी की छोटी सी भूल ने घर की पूरी शांति भंग कर दी हो? अगर आप भी मानते हैं कि बड़े बुजुर्गों के ज्ञान का कोई मोल नहीं है और हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से आज ही जुड़ें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन की गहरी और सच्ची सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथी बने। विशाखा के उस दिखावे वाले दान के कुछ ही दिनों बाद हरिनारायण जी के समृद्ध घर में जैसे ग्रहण लग गया। अचानक एक रात उनके सबसे बड़े गोदाम में एक रहस्यमयी आग लग गई और करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। कुणाल जिस व्यापारिक सौदे के लिए दूसरे शहर गया था, वहां उसके अपने ही मित्रों ने उसके साथ धोखा किया और उसे भारी कर्ज में डुबो दिया।
हवेली की जो दीवारें कभी हंसी और खुशी से गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और मायूसी छा गई। इतना ही नहीं, रुक्मिणी देवी जब गांव से लौटीं तो उन्हें एक ऐसी भयानक और अज्ञात बीमारी ने घेर लिया कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। घर में पैसों की इतनी कमी आ गई कि नौकरों का वेतन देना भी मुश्किल हो गया। सेठ हरिनारायण, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलकर यह साम्राज्य खड़ा किया था, अपनी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ता हुआ देखकर टूट गए। एक दिन जब हरिनारायण जी मंदिर के प्रांगण में हताश होकर बैठे थे, तभी वहां उनके कुलगुरु अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी महंत परमानंद जी पधारे। महंत जी के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और वे किसी भी स्थान की ऊर्जा को मात्र छूकर पहचान सकते थे। हरिनारायण जी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी माता लक्ष्मी मुझसे क्यों रूठ गईं? मेरी हवेली आज कंगाली और दरिद्रता का वास बन चुकी है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। हरिनारायण जी ने सिसकते हुए कहा। महंत परमानंद जी ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों तक ध्यान में रहे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके मुख पर एक अत्यंत गंभीर भाव था। वे हरिनारायण जी के साथ उनकी हवेली आए। हवेली के द्वार पर कदम रखते ही गुरुदेव रुक गए। उन्होंने गंभीर और ऊंचे स्वर में कहा, सेठ जी, तुम्हारे घर को किसी की नजर नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे ही घर के एक सदस्य ने स्वयं दरिद्रता को आमंत्रण दिया है। माता लक्ष्मी किसी के जाने से नहीं जाती, वे तब जाती हैं जब उनका घोर अपमान किया जाता है। तुम्हारे घर से 5 ऐसी वर्जित चीजों का दान किया गया है जो सीधे विनाश को न्योता देती हैं। यह सुनकर घर के सभी सदस्य रुक्मिणी देवी, कुणाल और विशाखा वहां आंगन में आ गए। विशाखा का चेहरा पीला पड़ गया था। महंत परमानंद जी ने विशाखा की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, दान का अर्थ घर का कचरा बाहर निकालना नहीं होता। दान अपनी प्रिय और शुद्ध वस्तु का किया जाता है। तुमने अज्ञानता और अहंकार में उन 5 चीजों का दान किया है जिन्हें माता लक्ष्मी स्वयं अपना अपमान मानती है। ध्यान से सुनो कि तुमने क्या अनर्थ किया है। पहला वर्जित दान तुमने घर की पुरानी झाड़ू दान में दी। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति अपने घर की उपयोग की हुई झाड़ू किसी और को देता है, वह वास्तव में अपने घर की बरकत और सुख शांति को झाड़कर घर से बाहर फेंक देता है। दूसरा वर्जित दान तुमने संध्याकाल यानी सूर्यास्त के समय सफेद चीजों जैसे दूध और दही का दान किया। सूर्यास्त का समय वह होता है जब घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस समय किसी भी बाहरी व्यक्ति को दूध, दही या नमक का दान करने से घर की आर्थिक उन्नति उसी क्षण रुक जाती है और सुख चयन हमेशा के लिए छिन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में छिपे हुए ये रहस्य केवल कोई डराने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को व्यवस्थित और पवित्र बनाए रखने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम हैं। आज हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में दान का सही अर्थ ही भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि जो चीजें हमारे काम की नहीं रहीं, उन्हें दूसरों को दे देना ही दान है, जबकि यह सबसे बड़ा पाप है। अगर आपको भी गुरुदेव परमानंद जी की ये बातें सत्य और सटीक लग रही हैं और आप जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाली इन आध्यात्मिक बातों का आदर करते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह अनमोल ज्ञान और भी कई परिवारों तक पहुंच सकेगा और उन्हें कंगाली से बचा सकेगा। सब्सक्राइब करें और अपने घर की सुख शांति को हमेशा बनाए रखें। गुरुदेव परमानंद जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तीसरा वर्जित दान तुमने भिक्षुकों को बासी और झूठा भोजन दान किया। अन्न साक्षात माता अन्नपूर्णा का रूप है। किसी गरीब या भूखे को झूठा या रात का बचा हुआ सड़ा भोजन देना उस भूखे का अपमान तो है ही, साथ ही यह माता अन्नपूर्णा का भी घोर अपमान है। ऐसा करने वाले के घर में कभी अन्न और धन की बरकत नहीं होती और घर के सदस्यों को भयानक बीमारियां घेर लेती हैं। चौथा वर्जित दान तुमने रसोई का इस्तेमाल किया हुआ जला हुआ तेल दान किया।
शनिवार को साफ सरसों के तेल का दान शनिदेव को शांत करता है, लेकिन घर में इस्तेमाल किया हुआ या जला हुआ तेल दान करने से शनिदेव अत्यंत क्रोधित होते हैं। इससे घर में अचानक दुर्घटनाएं होती हैं और व्यापार पूरी तरह से ठप्प हो जाता है। और पांचवां, सबसे भयंकर वर्जित दान, तुमने फटे पुराने और पहने हुए वस्त्रों को एक धार्मिक दान के रूप में दिया। किसी को मदद के रूप में साफ और अच्छे पुराने कपड़े देना अलग बात है, लेकिन फटे चीथड़े कपड़ों को पुण्य कमाने के उद्देश्य से दान करना दरिद्रता को सीधे घर में बुलाना है। जो दूसरों को फटे कपड़े पहनाता है, उसका अपना मान सम्मान इस संसार में तार तार हो जाता है। गुरुदेव के एक एक शब्द विशाखा के हृदय में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ रहे थे। उसकी आंखों से कलयुग के अहंकार की पट्टी आंसुओं के साथ बह निकली। उसे अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हो गया जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को इस नरक में धकेल दिया था। वह दौड़कर गुरुदेव और अपने ससुर हरिनारायण जी के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने अपने खोखले अहंकार और दिखावे में आकर इस पवित्र घर का सर्वनाश कर दिया। मैं अज्ञानी थी, मुझे धर्म और दान का वास्तविक अर्थ नहीं पता था। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे किए गए पापों का प्रायश्चित हो सके और मेरा परिवार पुनः खुशहाल हो जाए। विशाखा ने अत्यंत पश्चाताप के साथ अपने आंसू बहाते हुए कहा। महंत परमानंद जी का हृदय विशाखा का सच्चा पश्चाताप देखकर पसीज गया। उन्होंने विशाखा के सिर पर हाथ रखते हुए अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पुत्री, ईश्वर की अदालत में सच्चे आंसुओं से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही तुम्हारी पहली सीढ़ी है। अब से तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। कल शुक्रवार का अत्यंत शुभ दिन है। तुम अपने हाथों से संपूर्ण घर की सफाई करोगी, माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा करोगी, और इसके बाद तुम स्वयं अपने हाथों से ताजा और पवित्र भोजन बनाकर 11 निर्धन कन्याओं को आदर सहित खिलाओगी। साथ ही जब भी कोई भिक्षुक द्वार पर आए तो उसे वह वस्तु दान देना जो तुम्हारे अपने उपयोग के लिए भी श्रेष्ठ हो। सच्चा दान वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, न कि उसे हीन महसूस कराए। विशाखा ने गुरुदेव की हर एक बात को अपने हृदय में गहराई से उतार लिया। अगले ही दिन से विशाखा का पूरा व्यवहार बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और अत्यंत निष्ठा से घर के नियमों और शास्त्रों का पालन करना आरंभ कर दिया। उसने कन्याओं को आदर सहित ताजा भोजन कराया और गौ माता की सेवा करनी शुरू कर दी। समय के साथ विशाखा की भक्ति और सच्चे दान के प्रताप से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा फिर से उस हवेली पर बरसने लगी। रुक्मिणी देवी का स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से सुधर गया। कुणाल को एक नया और बहुत बड़ा व्यापारिक अनुबंध मिला, जिसने उनके सारे कर्ज उतार दिए और हरिनारायण जी का व्यापार पहले से भी अधिक ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन इस बार घर में धन के साथ साथ अत्यंत शांति, सम्मान और विनय का भी वास था। दोस्तों, दान करना इस संसार का सबसे महान कार्य है, लेकिन गलत तरीके और गलत भावना से किया गया दान हमारे ही विनाश का कारण बन सकता है। जब भी दान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो दे रहे हैं वह किसी के काम आ सके, न कि केवल आपके घर का कचरा कम करे। दान हमेशा श्रद्धा, सम्मान और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। अगर विशाखा की इस कहानी ने आपके दिल में उतरी हुई सच्चाई को छुआ है और आपको माता लक्ष्मी के इन 5 रहस्यमयी नियमों का अर्थ समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने हर जानने वाले, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई और अनजाने में यह भयंकर भूल न करे। और हाँ, ऐसी ही अनमोल आध्यात्मिक और जीवन के हर पहलू को सुंदर बनाने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं विवेक वर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सब्सक्राइब करें और अपने घर को हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रखें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।